नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम लियाकत अली खिची मुस्तनिद गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर अपने यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कैसे हैं नाजरीन? मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम कहवा अमलतास के 5 बेहतरीन तिबी फ़वाइद के ऊपर बात करेंगे। इसके अज्ज़ा, इसके बनाने का तरीक़ा, इसकी मिक़दार ख़ुराक और इसके मिज़ाज और ये किन 5 बेहतरीन तिबी फ़वाइद रखता है, इसके साथ हम तफसील से बात करेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, अमलतास कुदरत के ख़जानों में से एक बेहतरीन ख़जाना है। इसको गोल्डन शोवर यानी सोने का पौधा भी कहा जाता है। इसके फूल, फल और फलियां, पत्तियां, छाल, जड़ सब दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और बेहतरीन तिबी फ़वाइद रखते हैं। ये कौन कौन से तिबी फ़वाइद का हामिल है, तो हम उसका जायज़ा लेते हैं। तो पहले नंबर पर इसका जो तिबी फ़ायदा है ये दाफ़े कब्ज़ और हाज़िम है। अपनी खसूसियात के बिना पर आंतों को मुतहर्रिक करके उसमें रुके हुए फासिद मादों को खारिज करता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ कब्ज़ दूर होती है बल्कि हाज़मा भी बेहतर होता है। दूसरे नंबर पर इसका बड़ा तिबी फ़ायदा है, ये खांसी को दूर करता है, नज़ला ज़ुकाम में मुफीद है और बुखारों में बेहद अफादियत का हामिल है। ख़ास तौर पर छोटे बच्चों की खांसी, सांस की तंगी में ये बेहद मुफीद है और नमूनिया जैसे अवारज़ात को भी दूर कर देता है। तीसरे नंबर पर इसका जो फ़ायदा है ये दाफ़े सफ़रा है और हरारत का अखराज करता है, जिसकी वजह से ये सुज़ाक, पेशाब की जलन, यरकान और हेपाटाइटिस जैसे अमराज का शाफ़ी इलाज है। चौथे नंबर पर इसका जो तिबी फ़ायदा है वो है गुर्दों का मुहाफ़िज़। अमलतास गुर्दों का मुहाफ़िज़ है। ये गुर्दों के वरम और सोजिश को दूर करके क्रिएटिनिन लेवल को कम करता है और यूरिया लेवल को कम करता है, चेहरे की वरम को उतारता है। पाँचवें नंबर पर इसका जो बड़ा तिबी फ़ायदा है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी ये जिगर, गुर्दों, आंतों और रहम की वरम और सोजिश को दूर करता है। फेफड़ों के जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनकी वरम और सोजन को उतारता है। इस वजह से ये जो वरम और सोजिश की वजह से अमराज पैदा होते हैं उनमें बेहद अफादियत का हामिल है। क्योंकि ये दाफ़े वरम रहम है, इसलिए ख़वातीन के अमराज में भी इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। माहवारी का बेकायदा और दर्द के साथ आना, हमल का ना ठहरना, इन जैसे अवारज़ात में इसके फ़वाइद तस्लीम शुदा हैं। अब हम चलते हैं और इसकी तैयारी का तरीक़ाकार आपको बताते हैं। तो उसके लिए यानी अमलतास का एक मुरक्कब हम आपको बता रहे हैं, ये होम रेमेडी। इसमें पहले नंबर पर आपने टिक्की अमलतास लेनी है। ये आपको दिखाई जा रही है, फली अमलतास है। इसको आप तोड़ेंगे तो इसके अंदर से काले रंग का पर्दा निकलेगा, उसी को ही टिक्की कहा जाता है। तो टिक्की अमलतास आपने लेनी है 5 अदद। दूसरे नंबर पर आपने लेनी है सना मक्की। सना मक्की आपने लेनी है 2 ग्राम। और तीसरे नंबर पर आपने गुले सुर्ख यानी गुलाब के फूल लेने हैं, ये आपने 3 ग्राम लेने हैं। गुड़ आपने 2 ग्राम लेना है। पानी आपने 1.5 कप लेना है। इन सारी चीज़ों को 1.5 कप पानी में आपने इतना उबालना है हल्की आंच पर कि पानी 1 कप रह जाए, तो पुन छान कर पी लें। बड़े अफराद के लिए ये एक वक्त की खुराक है। सुबह, दोपहर, शाम कम अज़ कम 10 दिन इसका इस्तेमाल करें। जबकि पुराने अमराज में वरम और सोजिश की सूरत में, गुर्दों के अमराज की सूरत में कम अज़ कम 1.5 से 2 माह तक आपने इसे इस्तेमाल करना है। छोटे बच्चों के लिए खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गैस, कब्ज़ की सूरत में, पेट दर्द की सूरत में
1 سال تک کے بچے کو آپ نے 1 چمچ دینا ہے اور 5 سال تک کے بچوں کو 2 چمچ صبح دوپہر شام دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا مزاج دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کا مزاج ہے تر گرم، قانون مفرد اعضاء کی زبان میں اسے اعصابی غدی ملین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی افادیت کی وجہ سے گیس اور قبض کو دور کر دیتا ہے، ملین خواص رکھتا ہے۔ اگر آپ نے ملتاس کے کسی جز کو استعمال کیا ہو اور اس سے فائدہ حاصل کیا ہو تو آپ اپنے تجربے سے ہمیں لازمی طور پر آگاہ کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کی صحت کے لیے دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔